वेलकम बैक दोस्तों। इस लेक्चर के अंदर हम लोग मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क की बात करने लगे। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमने एक होलिस्टिक व्यू देखा मशीन लर्निंग डेटा साइंस की टाइप्स, और फिर हमने उसमें सुपरवाइज अनसुपरवाइज वो सारी कैटेगरीज हमने देखी। हाउएवर, अगर आपको याद हो शुरू में मैंने कुछ इस तरह से कहा था कि डेटा साइंस जो है ना वो बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। एक हमारे पास पहले होती है प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है बेसिकली एक्शन, या मैं उसको कह देता हूं प्रोसेसिंग। फिर उसके बाद हमारे पास होती है पोस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग। 3 चीजें। अब जरा आपने गौर करना, मैं थोड़ा सा इनके नेम्स को शिफ्ट करने लगा हूं ताकि थोड़ा सा हम वो टेक्स्ट बुक वाले कॉन्टेक्स्ट में आ जाएं, ठीक है। अच्छा, अब प्री प्रोसेसिंग बेसिकली क्या है? प्री प्रोसेसिंग डेटा कलेक्शन है, ठीक है, डेटा कलेक्शन। प्रोसेसिंग जो है वो है मॉडलिंग, बेसिकली कि आप इसमें क्या करते हैं कि मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करते हैं, और वो अप्लाई करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो मैं इसको सिंपल मॉडलिंग कह देता हूं, MODELLING, मॉडलिंग। और फिर पोस्ट प्रोसेसिंग क्या है? बेसिकली आप जब मॉडल कर लेते हैं, इवेलुएट कर लेते हैं, तो अब फिर आप उसको डिप्लॉय करते हैं। तो डेटा साइंस के बेसिकली मशीन लर्निंग, किसी भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के 3 स्टेप्स होते हैं। एक, आप डेटा कलेक्ट करते हैं, दूसरा उसको आप मॉडल करते हैं, ठीक है, तीसरा आप उसको डिप्लॉय करते हैं। अच्छा, अब जो हमारी टोटल साइंस है वो हमारी स्टेप 2 के गिर्द खड़ी हुई है यहां पे। तो चलिए इसको जरा एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं मॉडलिंग ले लेता हूं, मॉडलिंग, LLING, मॉडलिंग, ठीक है। अब मॉडलिंग की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक गाड़ी का रियर व्यू मिरर सेट करना हो। गाड़ी का रियर व्यू मिरर सेट किया ना आपने, कभी कभी गाड़ी चलाई होगी, गाड़ी में बैठे होंगे, तो ये रियर व्यू मिरर सेट करना है। अब जरा रियर व्यू मिरर का जो सेट करने का प्रोसेस है ना, इसको देखते हैं कि इसके अंदर कितने स्टेप्स हैं और इसके अंदर क्या ऐसी खास बात है जो कि मशीन लर्निंग के साथ रिजेंबल करती है। अब मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने कभी ना कभी इसके साथ इनकाउंटर किया होगा, ठीक है। तो हम यहीं से लेके चलेंगे। सबसे पहले इमेजिन करें आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं और आपका ध्यान पड़ता है लेफ्ट साइड वाले मिरर पे, आप देखते हैं कि यार आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या है? बेसिकली ये सबसे पहली चीज है, इसको कहते हैं प्रॉब्लम। आपने देखा कि देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम डेफिनेशन कह देता हूं, डेफिनेशन। आपने देखा कि यार प्रॉब्लम है, गाड़ी नजर नहीं आ रही, ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी लग जाए कहीं पे या कोई मसला हो जाए। तो प्रॉब्लम आपने पहले सॉर्ट आउट किया कि वो प्रॉब्लम क्या है जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो पहला स्टेप है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरी चीज आपको रिक्वायर्ड क्या है? आपको जो चीज रिक्वायर्ड है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन चाहिए आपको कि आपने ये प्रॉब्लम पे पहुंचे कैसे। कोई लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी, कोई प्रॉब्लम था, कोई चीज ऐसी थी जो कि ग्लिच था, तो वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन क्या थी? वो डेटा था बेसिकली। तो आपने देखा कि आपके पास जो डेटा आ रहा है, यानी कि जो डेटा आपको मिरर की तरफ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, उसमें आपको कोई गाड़ी नजर ही नहीं आ रही। इसका मतलब यह है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, आपको रोड नजर आना चाहिए पीछे। तो फिर आपने देखा कि वो जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा मेरे पास आ रहा है वो है कौन सा डेटा, किस किस्म का डेटा आ रहा है। हाउएवर मशीन लर्निंग के अंदर ऑफ कोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होती हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड, सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है। उसके बाद होता है स्टैटिक डेटा, ठीक है, और उसके बाद होता है टाइम सीरीज डेटा, टाइम सीरीज डेटा। हम इसको तसल्ली के साथ देखेंगे। फिलहाल आपने सिर्फ यही देखना है कि यार अच्छा मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मुझे पीछे रोड नजर नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, गुड होगी प्रॉब्लम। अच्छा, तो अगर रोड नजर नहीं आ रहा तो मेरे पास एग्जिस्टिंग डाटा कौन सा है? तो डेटा आपने देखा कि यार जो लेट्स से मेरे पास जो चीज नजर आ रही है वो इंडिकेट क्या कर रही है? वो इंडिकेट आपको कर रही है आपका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप ये है कि आपने ये चीज डिफाइन करनी है कि अच्छा मेरे पास ये तो प्रॉब्लम है, मेरे पास ये डेटा आ रहा है, तो वो मेरी सक्सेस, डिफाइंड सक्सेस क्या है? तीसरा जो स्टेप है वो है कि भाई मैंने किस क्राइटेरिया के ऊपर इसको इवेलुएट करना है। समझ रहे हैं कि मेरे पास एक लेट्स से प्रॉब्लम था, मेरे पास एक डेटा आया,
चलो मेरे पास प्रॉब्लम है, डेटा है, लेकिन मैं ये सोचना चाह रहा हूं कि ये जो प्रॉब्लम है इसकी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया कौन सा है, इसको किस क्राइटेरिया के ऊपर मैंने इवैल्यूएट करना है कि भाई मिरर को मुझे क्या नजर आना चाहिए। इस केस के अंदर फॉर एग्जांपल आपको रोड की सेंटर लाइन नजर आनी चाहिए, ये वाली, ये क्राइटेरिया है। अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप कहेंगे सक्सेसफुली मैंने मिरर को एडजस्ट कर लिया। अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते तो फिर आपने सक्सेसफुली बेसिक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। तो ये जो क्राइटेरिया है ये सेंटर लाइन है। हाउएवर ये सेंटर लाइन कितनी मीट करनी चाहिए? ये 99.99% होनी चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं, ऐसा ही है ना। हाउएवर हाँ, ये इतनी होनी चाहिए कि इन फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली परसेंटेज में आप डिफाइन करते हैं कि यार अच्छा 97% लेट्स से, यार चलो कोई बात नहीं, 80% भी सक्सेस चल जाएगी इस केस में, 80% भी इस केस में सक्सेस चल जाएगी। हाउएवर इमेजिन करें आप एक ऑटो पायलट बना रहे हैं एक जहाज का जिसने लैंड करना है, ठीक है, ऑटो पायलट बना रहे हैं एक जहाज का जिसने लैंड करना है, तो उस केस में 1 डिग्री का डिफरेंस जो है विल मेक और ब्रेक। तो उस केस में 80% सक्सेस पे आप नहीं जा सकते। तो ये इवैल्यूएशन है। तो थर्ड स्टेप आपने ये करना है कि इवैल्यूएट करना है कि भाई मेरा सक्सेस क्राइटेरिया क्या है। इवैल्यूएट, प्लीज डोंट माइंड माई इंग्लिश स्पेलिंग, हाँ ठीक है, कीड़े नहीं डालने इसमें से। ओके, 3 हमारे पास स्टेप्स हो गए कि जी हमारे पास बेसिकली एक तो प्रॉब्लम की डेफिनेशन होनी चाहिए कि करना क्या है। भाई मिरर मेरा ठीक नहीं नजर आ रहा, ठीक है, ये वाला। ओके, तो मैंने क्या करना है जी, क्या मेरे पास जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो क्या है? अच्छा, वो मुझे डेटा बता रहे हैं यार मुझे घास नजर आ रही है, इसका मतलब है रोड जो है कहीं लेफ्ट साइड पे है या राइट अप है या डाउन है। अच्छा, ये मुझे डेटा बता रहा है, डेटा के ये फीचर्स हैं। गुड गुड। अगर मैं चाहता हूं कि इस मिरर को एडजस्ट करने में मैं सक्सेसफुल हो जाऊं तो वो सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा? यार वो क्राइटेरिया ये होगा कि ये रोड का जो सेंटर लाइन सफेद नजर आ रहा है ना, ये मेरे मिरर के इस लाइन के ऊपर कट होना चाहिए। चलो ठीक हो गया। तो वो बेसिकली हम परसेंटेज में डिफाइन करते हैं। एक्सीलेंट। अब चलते हैं हमारे 4th स्टेप के ऊपर। मशीन लर्निंग में हमारे पास ये आइडिया हमें होना चाहिए कि जो सक्सेस क्राइटेरिया है, जो डेटा हम ले रहे हैं, उस डेटा से सक्सेस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए द एफिशिएंट वे क्या होगा, वो कौन कौन से फीचर्स होंगे जो कि मैं मॉडल के अंदर मैच कराऊं ताकि मुझे ये सेंटर लाइन अचीव हो। ठीक है, तो वो मैं कहता हूं फीचर्स, FEATURES, फीचर्स। वो कौन कौन से फीचर्स मैं मॉडल कराऊं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर मैं जी पहला फीचर तो ये है कि लेट्स से कि ये जो गाड़ी की लाइट्स आपको नजर आ रही है ना यार, ये मेरी आंखों में पड़ती हैं। इसका मतलब ये है कि एक तो फीचर ये होना चाहिए मेरे मिरर एडजस्टमेंट का, मॉडलिंग का, कि यार ये जो मिरर है वो डायरेक्टली मेरी आंखों में नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए ताकि ये लाइट्स जो है ना मेरी आंखों में ना लगे। वन ऑफ द फीचर। तो आपने कहा कि अच्छा मैं फीचर्स के वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स को मॉडल कर सकता हूं, या यूं समझ लीजिए मेरे डेटा के अंदर कौन कौन से पिवट पॉइंट्स हैं, मेरे डेटा के अंदर कौन कौन से पिवट पॉइंट। फॉर एग्जांपल यार ये आंखों में लगती है लाइट, पिवट पॉइंट है। ठीक है, अगर आप इसको ज्यादा ऊपर कर देंगे तो ऑफ कोर्स रोड के नजर आने की जो रेंज है वो कम हो जाएगी, यानी कि करीब वाली गाड़ी नजर नहीं आएगी, दूर वाली नजर आएगी। ठीक होगी बात। अच्छा, ये वो फीचर्स हैं जो कि आपने देखना है कि आपका डेटा आपको दे रहा है कि कितने वो यूजफुल हैं। उसके बाद 5th स्टेप है। 5th स्टेप जो है वो है बेसिकली मॉडलिंग इन इटसेल्फ, कि अब आपने देख लिया कि अच्छा मेरे पास ये प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास ये डेटा मौजूद था। अब इस डेटा के लिए मैंने देखा कि अच्छा मेरे प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसके ये पिवट पॉइंट हैं। तो अब मैं कौन सा मॉडल लगाऊं कि ये इसको ठीक कर ले? क्या मैं रिग्रेशन लगाऊं, क्या मैं क्लासिफिकेशन लगाऊं, क्या मैं क्लस्टरिंग लगाऊं? कौन सा वो एग्जिस्टिंग मॉडल है जो कि इस प्रॉब्लम को सही रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूशन के फॉर्म में? ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूं मॉडलिंग, MODELLING, मॉडलिंग। ठीक है, और उसके बाद ऑफ कोर्स ये जो मशीन लर्निंग है ना गाइस, ये वो है बेसिकली एक्सपेरिमेंटल आइटरेटिव चीज है, जिसमें आप बेसिकली मॉडल अप्लाई करते हैं और फिर आप देखते हैं कि अच्छा यार ये आपने मिरर ऊपर किया, ठीक है, आपने देखा कि यार ओहो ये तो गाड़ी बहुत ही, ये तो पीछे नजर ही नहीं आ रही कोई चीज, तो आपने मिरर नीचे किया, आपने कहा ओहो ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, फिर आपने थोड़ा सा ऊपर किया, फिर थोड़ा नीचे, और हाँ स्लोली कुछ इस तरह से डैम्प हुआ। ठीक है, आखिरकार आप एक परफेक्ट लोकेशन पर पहुंच गए। ठीक है, तो ये आइटरेटिव प्रोसेस है, अगर आप इसको गौर करें ये कंप्लीट साइकिल है। तो ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है, तो इसको मैं सिंपल कह देता हूं लेट्स से
आइटरेशन। ठीक है, और अगर मैं इस सारे को आपके सामने ले आऊं तो बेसिकली हमने एक फीडबैक लूप मैकेनिज्म बना लिया है कि जिसमें हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, ठीक है, इस लेवल पे आते हैं, आइटरेशन लेवल पे, और जब हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ तो फिर हम ऊपर जाते हैं और प्रॉब्लम डेफिनेशन को रीइवैल्यूएट करते हैं कि यार बात यह है कि मैंने ये सोचा था कि रिग्रेशन मॉडल इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, लेकिन वो तो सॉल्व हुआ ही नहीं। ठीक है, वो तो गाड़ी मुझे नजर ही नहीं आ रही, रोड तो नजर ही नहीं आ रही, वो तो कहीं ऊपर चली गई है। ओहो, तो फिर आपने देखा कि यार असल में प्रॉब्लम ये है ही नहीं, बेसिकली मेरा जो मिरर है वो है ही ऑटोमेटिक। तो मुझे तो ये हाथ से चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने तो गरारी तोड़ दी। तो बेसिकली प्रॉब्लम डेफिनेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिगिनिंग, कि जिसमें आपने बेसिकली ये क्राइटेरिया डिफाइन करना था कि यार मेरा प्रॉब्लम है क्या। समवन सेड वेरी इंटरेस्टिंग कोट, ही सेड कि अगर आपको पता नहीं है ना कि कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज हार्ड वर्क। द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज हार्ड वर्क। कब? जब आपको प्रॉब्लम का पता नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर कि लाइफ में भी जब भी आपने कोई चीज को सॉल्व करने की कोशिश करनी है ना, तो आइटरेट करना अपने जहन में कि यार वो प्रॉब्लम क्या है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वो हमारा फ्रेमवर्क है जिसको हम लेके चलेंगे, और इस फ्रेमवर्क को याद रखने के लिए आप सिंपल अपने गाड़ी का साइड मिरर को एडजस्ट करने का मेथड, जो प्रोसेस है, आप उसको सीख लें। एग्जैक्टली वही प्रोसेस मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस में रेप्लिकेट होता है। मजा आया? चलो जी ठीक है, यहां पे कर देते हैं क्लोज।